आलू भिंडी सब्जी तोरी और भाटा के लिए हमने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, हमने बनाया था रघुपति राघव राजा राम, टिक्की पप्पू नमक हराम, कांग्रेस पार्टी गुंडों का धाम। ये उसको रणनीति बोल रहे हैं, रणनीति नहीं है, ये ठग नीति है। भारत देश एक ही है ना, तो जाए मोदी जी केरल तमिलनाडु आंध्र इधर जाके लड़के बताए, जरा जीत के बताए मोदी जी। जब जाने हम पूरे देश के नेता हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर जब पूरे देश के नेता हो, ये सिर्फ उत्तर भारत और ये हिंदी प्रदेश जो देश है प्रदेश है, यहाँ से मोदी जी 100-200 सीट लाके और सरकार बना रहा है। अगर मोदी जी देश के नेता है, जाए केरल वायनाड राहुल जी के सामने जाके लड़के दिखाए, जाए उधर लड़ने के लिए। राहुल गांधी को ही बोल दो ना वाराणसी आ जाए, अरे दूर से राहुल गांधी को बोल दो वाराणसी आके लड़ ले, वैसी को बोल दो वो वाराणसी से आके लड़ दे, तो केरल वो आपके कहने से लड़ेगा, वो क्या आपके कहने से लड़ेगा? कमाल है, आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, आप कहोगे जी वाह ये कमाल है। मेरे को राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके क्यों भाग गए आप बताइए? जो उनकी जो है दादी की समय से इलेक्शन वहां से लड़ते आए थे, तो वो क्यों छोड़े? अमेठी मान लो छोड़ देते, रायबरेली से लड़ लेते, रायबरेली से भी वो नहीं लड़े, क्या रीजन था? स्मृति ईरानी के आगे राहुल गांधी जो है बैक हो गए। अगर वो बैक हो गए तो हम ये कहते हैं कि जो है हमारे प्रधानमंत्री क्यों जाए, जब जरूरत होगी तो केरल से भी जाके लड़ लेंगे, वो तमिलनाडु से भी लड़ लेंगे, उनकी जहां से मर्जी आएगी वहां से लड़ लेंगे। आपके कहने पे थोड़ी वो लड़ने के लिए खड़े होंगे कि आप बोलेंगे। कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे, कैंडिडेट नहीं है उनके बाद लड़ेंगे। आज ये हालत है कांग्रेस में, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, सब मना कर रहे हैं लड़ने के लिए। उसको है ना, उसको भाई साहब दिग्विजय सिंह को भी जबरदस्ती खड़ा किया, दिग्विजय सिंह को। और आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सब रुक जाइए। जो कांग्रेस के नेता कभी पानी पी पी के बीजेपी को कहते थे उल्टा सीधा, वो आज बीजेपी में आ रहे हैं तो दूध के धुले हो जा रहे हैं, ये सही है सर? दूध के धुले नहीं, देखो 48 बंदे आए हैं, वो आज डिफरेंट पार्टियों में गए हैं, जो भी है सब छोड़े, तो छोड़े तो उनके अंदर कमियां है ना। कांग्रेस को छोड़ के आ रहा मिलन डेरा है, मिलन डेरा ने क्या क्राइम कर दिया? मिलन डेरा अशोक चौहान ने छोड़ा, क्या क्राइम कर दिया उसने? अशोक चौहान ने छोड़ा। अभी गौरव वल्लभ आया है, वो उसका प्रवक्ता, उसने क्या कहा? उसको तो भाई साहब वो तो 700 करोड़ का मालिक है पहले यार, उसने क्या क्राइम कर दिया? वो कौन सा दूध? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये अब देखो रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ती थी, उसको पता है मैं हार जाऊंगी, उसने राज्यसभा की सीट ले ली। अब अमेठी से भी डबल माइंडेड है वो, तो वायनाड जाके इसलिए लड़ रहा है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है और वो इसलिए जीतेगा। आपसे करूं सर, आपने केरल की बात बहुत अच्छी कही। सीपीआई पार्टी है, भारत की पार्टी है, सीपीआई पार्टी का कांग्रेस से महागठबंधन है, मगर सीपीआई का केरल से कोई गठबंधन नहीं है। वायनाड में राहुल गांधी के विरोध में उनकी पार्टी का नेता खड़ा होगा, तो किस चीज का गठबंधन है? मुरादाबाद में देखा जाता है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में जो ग्राउंड के वो आपस में लड़ लेते, किस चीज का गठबंधन है? ये आपसी नेता एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, ये रणनीति का हिस्सा रहता है राजनीति में, चुनाव का समय, कि किस समय किस पार्टी के वोट अगर हमें नहीं मिलेंगे हमारा कैंडिडेट खड़ा होने से, तो वो दूसरी जगह जाएंगे। इसके लिए राजनीति तहत सामने वाले को खड़ा किया जाता है ताकि उसके वोट डाइवर्ट नहीं हो। समझ रहा हो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब राजनीति में जब चुनाव होते हैं तो कई सीट ऐसी रहती है कि अगर अपना व्यक्ति वहां पर नहीं खड़ा करा तो वो वोट अपने जो संबंधित गठबंधन का व्यक्ति उसको नहीं मिलेंगे, वो दूसरी पार्टी को देगा। तो वो वोट दूसरी पार्टी को ना मिले और वो वोट डाइवर्ट में रहे, इसके लिए रणनीति के तहत ऐसी कई सीटें हैं। तो बीजेपी को फायदा होगा ना, वोट दो तरफा बढ़ जाएंगे। वो उसको कांग्रेस को नहीं देना हो तो वो बीजेपी को देगा फिर, और वो जिस पार्टी अगर वहाँ खड़ी रहेगी जिसका व्यक्ति है वो बोर्ड है, फिर वो उसको ही देगा। समझ रहे हो तुम? ये उसको रणनीति बोल रहे हैं, रणनीति नहीं है, ये ठग नीति है। ठीक है ना, ये ठग नीति के तहत ये लोग इस तरह से करते हैं कि वो उसको दे दो, उसको नहीं तो इसको दे दो, इसको नहीं तो उसको दे दो। ठीक है ना, और आपस में ये खुद ही अभी देखिए आप जो है इनका जो गठबंधन जिसको कह रहे हो, ये गठबंधन नहीं है, इनका ठग बंधन है। और ठग बंधन जो है अभी आपस में ही लड़ने को तैयार है कि सबसे पहले हम बैठेंगे, वो कहे सबसे पहले हम बैठेंगे। अब ये बता दो कौन कौन कितने कितने महीने के लिए बैठेगा? अगर कांग्रेस जीतती है या ये इनका ठगबंधन जीतता है तो ये ठगबंधन कितने कितने महीने के लिए बैठेगा? ये ठगबंधन जो है ना, इस साजे की हड्डियां इसी चौराहे पे फूटेगी कनॉट प्लेस के। और इनसे कह दो वो दिन दूर नहीं है। कहावत कही गई है ना, जब जो है उसको लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो वो कहती है अंगूर खट्टे। तो अब ये लोग अभी यही कहना शुरू कर रहे हैं कि अंगूर खट्टे, अंगूर खट्टे। और इनको जुम्मे 2 दिन
भी आगे देखिए क्या होता है, इनके आगे ही इनको पता चल जाएगा। जाना मत इनका कहना है कि अगर गठबंधन जीत जाता है क्या 6-6 महीने के लिए सबके लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? हाँ, देश अभी तो पैदा हुआ 14 के बाद, इसके पहले देश चलता कहाँ था? 5-5 साल प्रधानमंत्री कहाँ रहते थे? देश तो अभी पैदा हुआ 14 के बाद, जब से मोदी जी बने, जब से 5-5 साल की सरकार है। इसके पहले तो 6-6 महीने की सरकार रहती थी। इसके पहले देश था ही कहाँ? पैदा तो अभी हुआ देश। ये सब कनाट प्लेस अपन खड़े हुए, ये सब तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी शिक्षा, ये सब 14 के बाद तो हुआ। आप भी पैदा 14 के बाद हुए, मैं भी, मेरे जो स्कूल में 1997 में पैदा हुआ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, समझना, वो भी कह रहे 14 के बाद ही बना है। मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो भी कह रहे हैं मोदी जी ने बनवाया था पैदा होने के पहले ही। क्या करा? कुछ भी नहीं करा। व्हाट्सएप पे पढ़ने के बाद ना, व्हाट्सएप पे पढ़ने के बाद ऐसा ही ज्ञान फैलते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं और इंडिया गठबंधन के जो चाटुकार होते हैं वो बस यही बोलते हैं, जनता को लुभा नहीं पा रहे तो ये गाली दे रहे नरेंद्र मोदी को। किसी ने ये नहीं बोला कि 2014 से पहले काम नहीं हुआ, किसी ने ये नहीं बोला कि 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री थे वो काम नहीं करके गए। पर ये प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के लिए आया है उन्होंने काम किया। कैसे? ठीक है, जो काम करके कैसे गए? एक एम्स था 9 पर लेके गए, ठीक है, 7 IIT थी, 14 पे लेके गए, 54,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी। नरेंद्र मोदी की सरकार में 63,000 किलोमीटर सड़कें अलग से बनी। नरेंद्र मोदी की सरकार में सुरक्षा की गारंटी दी थी। नरेंद्र मोदी ने वो पूरा क्यों? कश्मीर में आज आतंकवादी मारे जा रहे हैं ना, कल तक होता था ओबामा जी, यही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे ना कि ओबामा हमारे आतंकवादी हमला हो गया, जरा संभालो। अब यहाँ ये नहीं होता। भारत का जो प्रधानमंत्री है ना कि एक गोली चलाओगे तो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। और 400+ का नारा हम इसलिए नहीं लगा रहे कि हमने मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, नहीं, हमने देश को सुरक्षा दिया। आलू, भिंडी, सब्जी, तोरी और भाटा के लिए हमने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। हमने बनाया था कि देश में अपने देश का गोली, बारूद और एयरक्राफ्ट ये सब हमारे यहाँ बने। अयोध्या में 75,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ सेना का, ठीक है, सुनते जाइए, 75,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, सर 1 लाख करोड़ का जो इस कार्यकाल में 2024 में नरेंद्र मोदी ने सेना के लिए सामान खरीदा। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। कह रहे हो नरेंद्र मोदी ने इतने काम कर दिए, जो कभी फोन बाहर बनते थे आज इंडिया में बनने लगे, सेना के हथियार बाहर से खरीदते थे आज भारत में बनने लगे। क्या आप भी ऐसे ही लगता है? मैं तो इन चीजों को, जो देश में हो रहा हो तो सब शांति। तूने बोला, मैं कुछ बोला? शांति भाई, मैं बोला क्या क्रॉस? मेरा ये मतलब है, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि 14 के पहले जो सिलेंडर 400 रुपए का था आज वो 900 रुपए का। समझना आप इस बात को, समझना आप, है ना? कभी खाने पीने की चीजों पे कभी टैक्स नहीं लगा। समझना आप किसी बात को। जब हर चीज पे जब गरीब मर रहा है आज इस देश में, जब तुम बोल रहे हो 80,000 लोगों को राशन दे रहा है, मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। समझना, तो 80 करोड़ गरीब लोगों को क्या चाहिए आज की तारीख में? सस्ती गैस चाहिए, सस्ता अनाज चाहिए, खाने पीने की सस्ती व्यवस्थाएं चाहिए, उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ले, अच्छा स्वास्थ्य ले, ये सब गरीब लोगों को चाहिए। तुम खुद कह रहा हो कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, हम अनाज दे रहे हैं उनको खाने के लिए, ठीक है, उसको एयरपोर्ट से क्या मतलब, उसको रोड से क्या मतलब? गरीब को उसके घर तो उसके बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए, उसके बच्चों को स्वास्थ्य के लिए चाहिए, उसको रोज 2 टाइम बच्चों को खाने के लिए चाहिए, उसके बच्चों को दूध चाहिए, आटा चाहिए, नमक चाहिए। ये चीजों पे जो मोदी जी ने टैक्स लगा दिया, बच्चों के निवाले छीन लिए। मैं जवाब देता हूँ, हाथ मत लानी, चल दूंगा फिर। समझिए, अब मैं तेरे बीच में बोला क्या? शांति रख, शांति रख। तो तेरे बीच में बोला क्या मैं? अरे बेटा, माँ कसम बोलना, धक्का मुक्की। अरे बेटा, बच्चा है तू, बेटा शांति रख। तू इतनी देर बोला, चिल्ला के मैं बोला क्या? मैं बोला क्या? नहीं, हाथ मत लगा भाई, मैं कौन हूँ? लगा रहा तुम? एक सेकंड, इन्होंने गैस के लिए बोला कि 2014 से पहले क्या नाम है, इस देश में सिलेंडर 400 रुपए मिलता था, सबसे बड़ा झूठ बोला। दिसंबर 2013 में 1021 रुपए, जनवरी 2014 में झूठा, देख लो, ये देख लो, आ गया, भागा ना, ऐसा ही भागते हैं भगोड़े। क्योंकि गूगल पे 460 रुपए गैस सिलेंडर था। अरे चिल्ला रही है, गूगल पे निकालने में बोलना छोड़ दूंगा। ये फरवरी 14 का बिल है इंदौर का,
भाई साहब 1213 रुपए रेट था फरवरी बोल भाई साहब सुनो ये 400 रुपए के सिलेंडर की बात कर रहे, सुनो ये 400 रुपए के सिलेंडर की बात कर रहे, लेकिन इनको जब इनके घर पे पत्थरबाजी होती थी वो मिल रही है, आज नहीं मिल रही। पत्थरबाजी मिल रही नहीं मिल रही, जो ब्लास्ट होते थे शहरों में वे आपके आसपास हो रहे। मैं ये क्या कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये उनके साथ थे, इसका मतलब ये उनके साथ थे, ये वही लोग हैं जो और सा इस काम को करते हैं। ये देखो भाग्य सुनते ही, क्योंकि आज इनका भजन पूरा काम कर रहा है। कौन सा? गांधी जी का भजन, रघुपति राघव राजा राम, पिंकी पप्पू नमक हराम, कांग्रेस पार्टी गुंडों का धाम। गुंडों की पार्टी तो बीजेपी। जून जुलाई में इनका काम तमाम, जनता बोल रही जय श्री राम। ये देखिए आपके सामने एक बड़े आरोप लगा के गए हैं, उनको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। कह रहे हैं कि जो गरीब जनता सिलेंडर की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, बीजेपी सरकार शिक्षा पे बात नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर में 18% जीएसटी लगा देगी, रोजगार पे बात नहीं करेगी। आप जवाब। मैं जवाब देता हूं। इन्होंने अभी बोल के गए कि सबसे बड़ा झूठ कि इस देश में सिलेंडर 2014 से पहले 400 मिलता था, उस समय भी 950 और 1000 रुपए में बेच रहे थे। ठीक है, अब तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा मैं जवाब दे देता हूं। इन्होंने बोला कि आटा नमक और इस पे टैक्स लगाने वाले, जीएसटी लगाने वाले पहले प्रधानमंत्री जी। ठीक है, मैं बता दूं पहले जीएसटी नहीं लगता था, उसके जगह 3 टैक्स लगते थे, तब भी आटा और नमक और चावल पे टैक्स लगता था, आज भी लगता है। अब जब तुम्हारा घर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आटा नमक कहाँ रखोगे? पहले घर को सुरक्षित रख लो। अगर बीजेपी सरकार नहीं आएगी तो घर सुरक्षित नहीं रहेगा। आप इनके न्याय पत्र को आप पढ़ के आए? इस न्याय पत्र में ये क्या बात कर रहे हैं? जो 2014 के लोकसभा का न्याय पत्र इन्होंने जारी किया, उसमें क्या बात किया? ये सीधा सीधा गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा वो चीज कानून लागू करने की बात कर रहे हैं जो 1947 में मुस्लिम लीग लागू करना चाहता था। 2024 में चुनाव में राहुल गांधी आज भी उस चीज की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम 5वें से दूसरे या तीसरे पे आएंगे। तो आपने बता दिया, मगर 30 लाख युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर नारी को 1 लाख रुपए देंगे, वो नहीं बताएंगे आप। शिक्षा पे इन्होंने बात की, शिक्षा पे इन्होंने बात की। शिक्षा का बजट 2014 में 62,000 करोड़ रुपए था केंद्र सरकार का। शिक्षा पे बजट इनका केंद्र सरकार का 62,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी की 2024 की सरकार 1,82,000 करोड़ का क्या नाम है बजट रख के चलती है। आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे नरेंद्र मोदी 14 लाख करोड़ का बजट रखते हैं इस सेशन में।